अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 23 सितंबर और दिन है मंगल और शाम के 4:45 हो रहे हैं। मैं मौजूद लाहौर रेलवे स्टेशन पर और बल्कि लाहौर रेलवे स्टेशन से निकल चुका हूं मैं और मेरे साथ मौजूद है फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम। फरहान भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। फरहान भाई किसी काम से आए थे लाहौर रेलवे स्टेशन पर आज और मैं आया था 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस से और सडन प्लान ये बना, पता ये चला कि यहाँ से 16 डाउन कराची एक्सप्रेस कैंसिल है। तो प्लान ये बना कि दोस्तों आज आपको एक्सप्लोर करवाते हैं, खुद भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों आज मुगलपुरा रेलवे स्टेशन लाहौर के साथ ही बना हुआ है और मुगलपुरा रेलवे स्टेशन बहुत अहमियत का हामिल। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मुगलपुरा वर्कशॉप भी है जहाँ पर कोचेस वगैरह का काम होता है और रिपेयरिंग होती है और इसके अलावा क्या कुछ होता है फरहान भाई? वहाँ पर थोड़ा तेज। ये गुड्स ट्रेन्स और शंट होते हैं, ट्रेन्स के मालगाड़ियों के शंट होते हैं और उसके बाद जो इंजन जो प्रेस्टीज शॉप से जो अपने इंजन निकलते हैं उनकी पायलटिंग होती है। तो काफ़ी यानी कि मौजू रेलवे स्टेशन है। और इसके अलावा वर्किंग में अभी तक मुगलपुरा और उसके बाद हरबंसपुरा, जल्लो, वागा और अटारी, जी, इफ़ आई मेक नोट रॉन्ग, ये रेलवे स्टेशन आते हैं लाहौर वागा ब्रांच लाइन पर। और वहाँ पर मुगलपुरा ड्राई पोर्ट भी है जहाँ पर मुगलपुरा कंटेनर ट्रेन जाती है और वहाँ से अनलोड होके वापसी आती है। तो दोस्तों छोटे सा आपको ये आज का व्लॉग होगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलें स्टेशन मुगलपुरा रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या मामला होते हैं। फरहान भाई कह रहे हैं गोलगप्पे खाने। भाई टाइम ज़ाया हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। मैं अभी कुछ देर पहले पहुँचा हूँ दोस्तों, तो कुछ देर में 5 बज रहे हैं अभी और मगरिब तकरीबन 6 बजे 6 बजे 1 घंटा है हमारे पास, लेकिन उम्मीद है कि 1 घंटा काफ़ी होगा, हम एक्सप्लोर कर लेंगे। तो चलें देखते हैं वहाँ के आज के क्या मसरूफियात हैं। कड़ी शो में शायद वो अपना शाहिद भाई के लिए वहीं से गुजर रहे वो हैं। गली कौन सी है वो निकल गई पीछे। अच्छा थोड़ा सा आगे आगे। तो हमारे दोस्त होते हैं शाहिद भाई गड़ी शाहू से। शाहिद भाई सबसे पहले आपको अस्सलामुअलैकुम। शाहिद भाई कह रहे होते हैं कि आप मुझे याद नहीं रखते। शाहिद भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस अगर आप ऑन कैमरा जिक्र नहीं होता तो ऑफ कैमरा लाजमी जिक्र होता है। जिक्र करते हैं हम। ऐसा ही है शायद भाई, आप भी हमारे दिल में रहते हैं, हमारे भाई हैं आप। हाँ जी बिल्कुल। तो शाहिद भाई आपको पाकिस्तान से बहुत सारा प्यार। हमारे शाहिद भाई सऊदी अरब में लाहौर से गए हैं, वहाँ पे अपने बिजनेस करते हैं। और फरहान भाई आप सुनाएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इस वक्त इस वीडियो व्लॉग से। अभी तक रिजवान ताहिर के बारे में हम लोगों ने कोई व्लॉग हम लोग आपस में बात नहीं कर पाए। पिछले व्लॉग के अंदर भी हम लोग मिले थे, हमने दुआ मांगी थी उनके इसाले सवाब के लिए, बख्शिश के लिए। लेकिन जो बातें और जो यादें, जो मोहब्बतें, जो प्यार, जो खुशियाँ रिजवान के साथ हैं, क्योंकि हम लोग मिल चुके हैं। ऐसे बेशुमार व्यूअर्स होंगे जिन्होंने कि उनको वीडियोस में देखा, उनसे मिले नहीं हैं। इंतहाई नफीस आदमी, इंतहाई डिसेंट आदमी, ये मिलने वाले जो हैं वो जानते हैं। तो दोस्तों हम कर नहीं पाए। हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह अब अनकरीब 1-2 वीक्स में हम एक प्रॉपर व्लॉग करेंगे फॉर रिजवान और उसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे उन यादों को, उन बातों को जो हमारी गुजरी हैं। हमारा वो दोस्त था, भाई था, हमारे दिल में आज भी उसके लिए रोज़ाना की बेस के ऊपर उसको याद करते हैं, अपनी दुआओं में अपने याद रखते हैं। ये व्लॉग उनकी फैमिली भी अपन देखती है, उनके लिए भी यही है कि शायद हमारी ये बातें करने से उनको, ताकि उनको भी एहसास हो कि कितना प्यार वो बांट के गया है। तो अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी देनी थी दोस्तों वो तो रिजवान को मिली। बहरहाल दुख तो है, एक बहुत अच्छा दोस्त हमसे हुआ जुदा। रज़ा के साथ तो खैर उनकी वर्किंग है, उनके साथ तो काम किया मैं तो खैर ऑफ एंड डाउन बहुत ही कम मिलता था, ज़्यादातर टेलीफोन पे। लेकिन राब्ता ज़्यादा फरहान भाई का था उनके साथ, बहुत ज़्यादा था। और शायद कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मैंने ये देखे भी हैं व्यूअर्स, आप लोग सही कहते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए कि आप रिजवान का जिक्र नहीं करते। तो भाई रिजवान का जिक्र करने के लिए हमें एक माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम बैठ के सुकून से, खामोशी से जिक्र करें। हम इस तरह और उनका जिक्र वैसे चलता रहता है आपस में। तो हम लोग इस तरह नहीं कर सकते कि हम अगर व्लॉग, जिस तरह अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे, तो वहाँ पर हमारे पास इतना उसके लिए टाइम चाहिए और जो मोहब्बतें हमारे दिल में हैं वो तो हम ही जानते हैं। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए और वो देखिएगा ज़रूर। और उसमें हम जो बातें करेंगे, रज़ा के भी वाक़यात हैं, मेरे भी हैं। तो बहुत तकलीफ़ है हमें अपने दोस्त के जाने की। बहरहाल जाना सब ने है,
तो हमारी दुआएं अल्लाह मियाँ उनकी जो है मग़फ़िरत फरमाएं आमीन आमीन। और उनको आप जन्नत लोग भी में उनके लिए दुआ किया करें, हर वक्त किया करें, हम तो करते हैं। और पिछले दिनों मैं और शाहिद जमील साहब हम लोग गए भी थे, वो इंशाल्लाह वीडियो जब तक ये बन रही है तो वो आप देख भी लेंगे। तो दोस्तों तमाम लोग दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फैमिली के लिए कि उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनकी तकलीफ जो वो कमियाँ रह गई हुई हैं वो पूरी तो नहीं होंगी, लेकिन किसी हद तक अल्लाह मियाँ उनको सब्र अता फरमाए। बहरहाल जी अब हम पहुँच रहे हैं मुगलपुरा, तो प्लीज़ ज़रा अब जी कवर करें। ये मुगलपुरा मोटरसाइकिल्स की मार्केट है, लाहौर वाले जानते हैं। इस मार्केट के साथ दोस्तों अभी हम टर्न करेंगे एंड देन वी विल टुवर्ड्स द, अभी स्टेशन आपको नजर आएगा, ये फाटक आ गया मुगलपुरे का, तो आपको स्टेशन भी दिखाते हैं साइड से, उसके बाद आपको अंदर भी लेके चलते हैं। ये इस तरफ आना स्टेशन, ये आ गया। ये रेलवे लाइन्स दोस्तों मुगलपुरा की हैं, मुगलपुरा गेट बना हुआ है। और मुझे याद है फरहान भाई, हम लोग गुड्स पीरियड में यहाँ आया करते थे खानेवाल से, और यहाँ पर गाड़ी, अब तो उसका वो भी नहीं रहा। हाँ नहीं अभी भी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर। मुगलपुरे का वो जो है ना, वो प्लेट जो है वो भी हो चुकी है। ये लाइन कहाँ जा रही है फरहान भाई? ये लाइन वो स्टील शॉप्स में जा रही है। स्टील शॉप्स में? हाँ जी। और हम लोग अब दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत टाइम गुजारा है, हम रहते यहाँ पर थे, बचपन की बातें हैं, जो हमारे वालिद साहब रेलवेज़ में होते थे तो हम यहाँ पर टाइम गुजारा करते थे। इसी कॉलोनी में जहाँ पर ये भी आप देख रहे हैं, अब आपके राइट साइड पर रेलवे क्वार्टर्स हैं, इसमें हम दोस्तों रहा करते थे। क्या बात। आगे लाहौर ड्राई पोर्ट है, लाहौर का यानी कि पाकिस्तान के बड़े ड्राई पोर्ट्स में से बिन कासिम के बाद लाहौर ड्राई पोर्ट, ये कंटेनर्स जो आप खड़े हुए देख रहे हैं ये उसी के हैं, उसी के हैं। और ये साइड पे जो ये सारी आबादी है, इस आबादी के अंदर हम लोग रहते थे। ये मुगलपुरे का स्टेशन है, तो अब आपको मेन एंट्रेंस से अंदर लेके चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं, हमारी भी बचपन की यादें ताज़ा हो गई मुगलपुरे के साथ। फरहान भाई का घर भी देखेंगे, हमारा घर भी, आपको वापसी भी अपना घर भी दिखाएंगे जी, जहाँ हम रहते थे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुगलपुरा रेलवे स्टेशन पर, जो कि 1904 में बनाया गया और ब्रिटिश रूल के दरमियान ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया एक ही हुआ करता था, तो उस वक्त ये रेलवे स्टेशन बनाने का मकसद ये था कि नई कोचेस या फिर गुड्स वैगन्स की को तैयार किया जा सके, इसके अलावा उनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की जा सके। और 1947 के बाद इस रेलवे लाइन ने बहुत काम में आई। वो यूं कि जब ये पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए थे, तो उस वक्त जो पाकिस्तान आना चाहते थे तो वो इसी रेलवे लाइन के ज़रिए पाकिस्तान में आए थे। तो चलें स्टेशन के अंदर चलते हैं दोस्तों, और तकरीबन 5 किलोमीटर है मुगलपुरा लाहौर से। पुराने दौर की बनी हुई स्टेशन बिल्डिंग, और जिसमें लकड़ियों की छत थी, और आजकल लड़के लोग आते हैं और प्लेटफार्म पर चले जाते हैं। अंदर की छत एज़ यूजुअल जैसे कि पुराने दौर में बना करती थी, तो काफ़ी ऊंची छतें, और अगर दीवार की मोटाई का अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक इतनी मोटी दीवार है। आजकल शायद इतनी दीवार बनती हो तो इतनी मोटी दीवारें हैं। और पिलर्स भी जान लें तो पिलर्स भी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन लिख के लगाया हुआ उन्होंने, चलाना मना है और लोग। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है प्लेटफार्म पर साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना मना है, खिलाफ वर्जी करने वालों को हवाला पुलिस किया जाएगा बहुकुम स्टेशन मास्टर। और अभी आपने इसकी वायलेशन देखी, तो वायलेशन हमने देख ली इसकी। और ये इधर भी दिख रहा है, ये देख। और जो मेन बिल्डिंग है इसकी दोस्तों वो कुछ इस तरह से है। शाम का वक्त है, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए जितना कवर हो सका वो कर लेंगे। और इस तरफ चले जाएं तो पहला रेलवे स्टेशन आता है हरबंसपुरा, उसके बाद जल्लो, वाघा, और उसके बाद अट्टारी के बाद फिर दोस्तों आप इंडिया में दाखिल हो जाते हैं। कुछ किलोमीटर पर है यहाँ से,
और इस तरफ चले जाएं तो एक लाइन जा रही है लाहौर रेलवे स्टेशन पर, जिस वजह से उसे लाहौर जंक्शन कहा जाता है, और वहीं से पहले एक लाइन लाहौर कैंट की तरफ भी मुड़ जाती है। कुछ बाल्टियाँ हैं जो हमें अक्सर रेलवे स्टेशंस पर नज़र आती हैं, और वो उनके अंदर मिट्टी होती है ताकि आग लग जाने की सूरत में खुदा ना खास्ता उससे आग को बुझाया जा सके। तो बाल्टियाँ खाली टंगी हुई हैं। और ये छत भी जिस तरह आजकल टाइल बीम की हैं तो ये लकड़ी के इसमें सपोर्ट्स दी हुई हैं। ये गुड्स ब्रांच ऑफिस और साथ ही बना हुआ है दोस्तों एएसएम ऑफिस, इस पे स्टेशन मास्टर साहब भी ड्यूटी पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अभी एक मुगलपुरा कंटेनर ट्रेन आती है, तो वो ट्रेन का मामला देखते हैं। सुपरवाइज़र ट्रेन, इसे ट्रेन ब्रांच भी कहते हैं। और ये चीज़ जो देखने वाली है, यहाँ पर कभी पुराने दौर में यहाँ पर जब रेलवे लाइट नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी, तो अच्छा, तो वो लाइट्स को यहाँ पर हैंग करने के बाद ये पूरा रोशनी के लिए यहाँ पर जिस तरह लालटेन वगैरह हैं तो वो यहाँ पर लटकाई जाती थी। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों में एंशिएंट बिल्डिंग्स में देखने को मिलती हैं। एक ये सामने ऑफिस भी है जिसमें कुछ मटेरियल रखा हुआ है। और सबसे अहम चीज़ वो ये है कि यहाँ पर भी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का एक अदद डाक बॉक्स बना हुआ है, जिसमें पहले कभी डाक जाया करती होगी, और उसके ऊपर लिखा हुआ है मुगलपुरा रेलवे स्टेशन N62 और पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान डाक खाना, और इसका नंबर भी लिखा हुआ है। वेबसाइट लिखी हुई है pakistangovernment.pk, और सोमवार था हफ्ता ये खुलने का शायद टाइम होगा कि 15:15 पर ये खुलता होगा, और नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान पोस्ट। लेकिन अब क्योंकि जिद्दत आ गई है तो ये अभी ग़ालिबन वर्किंग में नहीं है। और ये इस तरह के क्यों थे पता लगा मुझे, क्योंकि इसका लॉक खोला हुआ है और अंदर इस वक्त कोई डाक मौजूद नहीं है। वैसे अभी भी अक्सर रेलवे स्टेशंस पर हम चले जाएं तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं। और ये प्लेटफार्म है जिसको वहाँ तक तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक क्लीन है, लेकिन यार्ड में अंदर ग्रास नज़र आ रही है, घास। कुछ फासले पर दोस्तों सिग्नल भी नज़र आ रहा है, कोशिश करते हैं अगर हमारा मोबाइल दिखा सके। ये दोस्तों आउटर सिग्नल है, एक है लाहौर जंक्शन का, और जबकि एक लाइन जाती है लाहौर कैंट को, और कुछ गुड्स स्टॉक भी खड़ा हुआ है। एक प्लेटफार्म ये है और एक प्लेटफार्म वो है जिस पर अभी बिल्कुल घास वगैरह लगी हुई है। और एक बात आपको बताएं कि जिस वक्त हम लोग 2020 से लेकर 2023 तक मैंने खानेवाल में गुड्स ट्रेन वर्क की, तो उसमें कभी कभी हम लोग यहाँ पर एक ट्रेन आती है मुगलपुरा कंटेनर, वो आया करते थे, वो अभी भी आती है, लेकिन डेली बेसिस पर नहीं आती, एज डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और जैसे लोडिंग या अनलोडिंग जैसे ज़रूरत होती है मालगाड़ी हमेशा उस हिसाब से आती है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पर अलग है। और उस वक्त यहाँ पर दोस्तों मुख्तलिफ़ डब्बे वगैरह यानी कि गुड्स स्टॉक भी खड़ा हुआ होता था। तो सामने एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है 400 वाट, और कुछ वैगन्स, गुड्स वैगन्स उधर भी खड़ी हुई हैं। और एक बिल्डिंग सामने भी है जो कि अभी तक वर्किंग में है, और वहाँ पर पुलिस स्टेशन और स्टेशन मास्टर ऑफिस बना हुआ है। कुछ नहीं करना भाई। तो दोस्तों चलते हैं उस तरफ, बाकी बिल्डिंग और दफातर वगैरह भी देखते हैं। 2 रेलवे लाइंस हैं यहाँ पर, अप और डाउन। सामने गेट भी बना हुआ है। हम लोग जब गुड्स ट्रेन पर आते थे तो वहाँ पर अगर लोकोमोटिव जाने में देर हुआ करती थी तो हम लोग बाय रोड ही निकल जाया करते थे लाहौर जंक्शन स्टेशन की तरफ।
काफ़ी घास वगैरह हो गई हुई है। तो दोस्तों ये लगा बना हुआ है सामने इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन 400 वोल्ट मोगलपुरा स्टेशन लाहौर। ट्रांसफार्मर भी इधर तो बिल्कुल न्यू लगा हुआ है। और अगर यहाँ से देखें तो कुछ इस तरह से बिल्डिंग दिखाई देती है। फरहान भाई सामने बैठ गए क्योंकि वो भी सुबह के उठ के अभी ऑफिस से फ्री हुए थे तो इधर आ गए। सब इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस का ऑफिस बना हुआ है। एक ऑफिस ये भी बना हुआ है और इसके अलावा एक स्टेशन मास्टर ऑफिस बना हुआ है। और शाहिद साहब ने मुझे बताया था कि एक वक्त था कि यहाँ पर 24 अप और 24 डाउन टाइम चला करते थे, मतलब कि ट्रेन से चला करती थी। जिस वक्त 1965 की जंग नहीं हुई थी उससे पहले की बात है। तो अभी पिछले दिनों क्योंकि बारिशें भी हुई हैं तो ये तमाम स्टेशन और यार्ड हरा भरा नज़र आ रहा है। प्लेटफार्म के पीछे भी एक रेलवे लाइन है जहाँ पर कुछ वैगन्स खड़ी हुई हैं। जो जिन वैगन्स की डेट या कोचेस की डेट मुकम्मल हुई थी दोस्तों तो फिर वो यहाँ पर आगे स्टील शॉप या मुगलपुरा शॉप ओवर होलिंग के लिए जाती हैं। फ़िलहाल आज तो जाने का प्लान नहीं है। ये देखें जनाब, ये यूसुफ वाला के साथ ZBK चलती है तो वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ में एक लाइन और भी है। ये वैगन्स खड़े हुए काफ़ी अरसा हो चुका है क्योंकि ये आसपास सारी इन्हीं पौधों के अंदर डूब चुकी हैं। ये अलबत्ता ये लाइन अभी तक वर्किंग में नज़र आ रही है क्योंकि इसके ऊपर से वैगन्स वगैरह भी पार्क होती हैं या फिर आगे जाती हैं। और दोस्तों सामने जो वैगन खड़ी हुई है जिस पर लिखा हुआ है फॉर कंटेनर ट्रैफिक और नीचे लिखा हुआ है रिटर्न 2021, होपफुली ये 2021 में आई होगी। और नीचे एक तरफ ये लिखा हुआ है कि नॉट टू बी लूज शंटेड। लूज शंटिंग कहा जाता है कि एक इंजन धकेल देता है कोच को और वो फिर खुद मूव होती रहती है, तो लूज शंटिंग मना है। तो ये स्टॉक ज़्यादातर स्टॉक ये वाला गुड्स स्टॉक ये था वैक्यूम में और अब वैक्यूम ब्रेक रेलवे से ख़त्म होती जा रही है, उसकी जगह ले ली है इस एयर ब्रेक ने। तो एयर ब्रेक स्टॉक की दोस्तों स्पीड भी ज़्यादा है और ब्रेकिंग पावर भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए अब आजकल ये या तो इसको एयर ब्रेक पर कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर दोस्तों इसको फ़िलहाल रिपेयर नहीं किया जा रहा। और ये सामने ब्रेक है गुड्स ट्रेन की, जिस तरह हम लोग पैसेंजर ट्रेन में वर्क करते हैं तो उनमें अलग ब्रेक्स होती हैं। और ये है दोस्तों गुड्स ट्रेन की ब्रेक। ऐसी टेयर में कितना 11.3 टन इसका वज़न है। और PR पाकिस्तान रेलवे रिटर्न तारीख लिखी हुई है बुक्ड टू MGPC वर्कशॉप फॉर POH। MGPC वर्कशॉप के लिए इसको बुक किया गया है फॉर पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग के लिए। और ये 2017 से में गई थी और इसको 2019 में वापसी आना था। तो उसके बाद ये अभी तक यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर होता तो कुछ भी नहीं है, खाली बैठने के लिए सीट ही होती है। और इसी तरह ये एयर स्टॉक भी है। वो जो पिछले दिनों रिनाला खुर्द में दोस्तों हादसा हुआ था, तो ये गुड्स ट्रेन में इस तरह के कपलिन होते हैं, इसे कहा जाता है CBC यानी कि सेंटर बफर कपलिन। तो ये यहाँ से गाड़ी वो एक यहाँ से और दूसरा इसको हाथ यहाँ से इसको पकड़ के रखता है अगली वैगन का। तो ये खुल गया था जिस वजह से वो गाड़ी अनकपल हो गई थी और वो हादसा रूनुमा हुआ था। कुछ देर बाकी है दोस्तों मगरिब की अजान होने में। और ये कुछ कवर्ड वैगन्स हैं। कवर्ड वैगन्स भी अभी तक इस्तेमाल में हैं लेकिन बहुत कम। तो ये भी
कवर्ड वैगन्स को भी एयर ब्रेक में ही शिफ्ट करती जा रही है पाकिस्तान रेलवे। कोशिश करेंगे कि अगर स्टेशन मास्टर साहब ने बात की तो उनसे भी मुख्तसर से बात करेंगे और देखते हैं कौन कौन हमें यहाँ मिलता है। ये रेलवे लाइन अभी तक वर्किंग में है जैसा कि मैंने बताया, और अगर इस पर 401 अप और 402 डाउन समझौता एक्सप्रेस भी चला करती थी। आजकल जब से हम यहाँ आए हैं तो काफ़ी हद तक लड़के यहाँ पर आकर अपनी शाम बिताने के लिए आ रहे हैं। ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज रेलवे लाइन अबूर करने के लिए बनाया गया था। और इस तरफ दोस्तों रेलवे क्वार्टर्स और साथ में एक मस्जिद भी बनी हुई है। कहीं नज़र तो नहीं आया। अमूमन इस जगह पर प्लेट लगी हुई होती है जहाँ पर ये एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है। एक फ्लाईओवर गुज़र रहा है और नीचे से गुज़र रहा है फाटक, जो कि होपफुली ट्रेन के आने पर ही बंद होता होगा, अदरवाइज़ खुला रहता होगा। तो आगे भी कुछ वैगन्स मौजूद हैं। यूँ लग रहा है दोस्तों कि हम ऐसी जगह पर आ गए हैं कि जहाँ पर सब्ज़े ने पूरे स्टेशन को घेरा हुआ है और कुछ किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन लाहौर भी है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार जट, जो पे यहाँ पर सीनियर सुपरवाइज़र ट्रेन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह के शुक्र है ठीक ठाक। बहुत सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। तो जब्बार साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मुगलपुरा रेलवे स्टेशन पर कौन सी ट्रेन आती है और कब कब आती है? और सर यहाँ आती है मालगाड़ी आती है जी। और दो तीन दिन के बाद आती है। कंटेनर आते जाते हैं, ड्राई बोर्ड है। और इसके पहले समझौता एक्सप्रेस आती थी और मुगलपुरा रेल कार आती थी, शटल ट्रेन आती थी जी। और ये इंटरनेशनल लाइन है। ये अटारी, वाघा बॉर्डर, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, आगे लाहौर की तरफ जाती है ये लाइन। तो सही। जी जी, ये स्टेशन बहुत पुराना है। ये सन 47 का स्टेशन बना हुआ है। जी, 47 में पाकिस्तान को हिस्से में मिला था। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे। जी ये जी। एक मुल्क था। तो अभी कंटेनर ट्रेन कितने दिनों बाद जाती है? ये 2-3 दिन बाद जाती है, 2 दिन बाद आती है। किस ड्राई पोर्ट हमारे बिल्कुल राइट साइड पर बना जी, हुआ है? राइट साइड पर, बिल्कुल आपके राइट साइड पर ड्राई बोर्ड है। भी तो ये लाइनों की सफाई भी होती थी, अभी तो लाइनों में घास उगा हुआ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो गया पाकिस्तान का। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब से कि आप दोबारा सीट पे आएँ और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क को थामे और इस मुल्क को चलाएँ। तो ये बताइएगा कि ये जो जल्लो रेल कार और आपने शटल ट्रेन बताई चला करती थी, ये किस सन की बात है? ये सर शटल ट्रेन चला करती थी सन 2020 में और 20 के दरमियान आती थी और जाती थी। कहाँ तक जाती थी शटल? ये शटल जाती थी वाघा बॉर्डर तक, जिसका भी जल्लो में रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है, हाँ जल्लो जी, रेल अभी कार के साथ। समझौता उधर खड़ी है वाघा बॉर्डर पे, ठीक है। तो अभी यहाँ वही स्टेशन ये लाहौर से लेकर मुगलपुरा तक वर्किंग में, आगे हरबंसपुरा और जल्लो हाँ जी जी, वो वर्किंग में नहीं है। वो वर्किंग में नहीं। लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ, ये सेक्शन अभी तक हाँ बहाल जी, है। अभी चल रहा है। वो वाघा बॉर्डर से जो ट्रेन आती वो भी स्टेशन चल रहा है, वो भी आते जाते हैं, लेकिन उधर भी काम होता जाता है। मेन स्टेशन वाघा बॉर्डर है। चलें जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया ओके सर। जब्बार साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, शुक्रिया। तो अज़ान मगरिब का टाइम हो चुका है और ये मस्जिद भी साथ ही बनी हुई है। इरादा ये है कि पहले मस्जिद में मगरिब की जमात अदा कर लें
और उसके बाद फिर जो होता है वो आपको दिखाते हैं। मस्जिद का नाम है जामा मदनी मस्जिद। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तहसन अली, जो कि यहाँ पर मुगलपुर रेलवे स्टेशन पर अभी ऑन ड्यूटी हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नहीं जनाब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइएगा मुस्तहसन भाई कि अभी मुगलपुर रेलवे स्टेशन पर क्या मसरूफियात हैं, यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेन आती हैं और क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है और क्या काम होता है यहाँ पर? यहाँ पे भाईजान कंटेनर गाड़ी आती है जो कि हम B8 पर प्लेस करते हैं। कराची से गाड़ी आती है और दोबारा एम्प्टी करके उसे हम दोबारा लोड करते हैं, जो कराची वापस चले जाती है। उसके बाद समझौता एक्सप्रेस आती थी हमारी इंडिया से लाहौर। उसके बाद 68 डाउन 67 अप आती थी, जो कि बंद हो गई हुई है 2022 में। हमारी ये कोशिश है कि इंडिया के साथ हमारी दोबारा यानी कि लैक्स हो जाए, गाड़ी वहाँ हमारी आए भी और वापस जाएगी। जी, तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम के तहत यहाँ से लाहौर? पेपर वर्किंग के सिस्टम पे हमारा सारा कुछ चल रहा है। PLC चलती है यहाँ पर? PLC चलती है, ये हमारे पास सारी PLC वगैरह पड़ी हुई हैं, जिस पे हमारे सिग्नल्स काम नहीं करते हैं। हम PLC देते हैं अपने पॉइंट्समैन को, जाके वो गाड़ी पायलट करके लेके आता है। तो आपने आखिरी गाड़ी पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर कब चली थी? पैसेंजर ट्रेन मैंने जब से मैं आया, मैंने 2022 में आखिरी पैसेंजर ट्रेन देखी थी, जल्लो रेल कार। जल्लो तक। और उसके बाद दोबारा हमारा इंडिया के साथ मुआहदा नहीं हुआ। अगर हो जाता है अल्लाह करे तो यहाँ से पैसेंजर ट्रेन दोबारा चलेंगी, जो कि यहाँ से लाहौर जाएंगी, लाहौर से फिर वाघा स्टेशन तक जाएंगी। कितने दिन बाद सर वो ट्रेन आती है और जाती है? 3 दिन लग जाते हैं हमारे पास एम्प्टी होते हुए। अगर 35-70 का लोड आता है तो उसको हम एम्प्टी भी करते हैं, लोड भी करते हैं। हमारे पास 1.5 से 2 दिन में वो तैयार होती है जी। वो हम LRC के थ्रू चला देते हैं। हमारे पास 2 लाइनें हैं, जो कि एक LRC को जा रही है, दूसरी लाहौर स्टेशन को जा रही है, और अप लाइन की तरफ देखा जाए तो एक वाघा को जा रही है हमारी लाइन। कंटेनर ट्रेन कितने दिन बाद आती है? 3 से 4 दिन के बाद आती है, फिर 3 दिन में? अगर लोड लंबा हो तो फिर हमारे पास 1.5 से 2 दिन में आ जाती है। यानी कि लोड अगर ज़्यादा हो, 35-70 का हो, तो फिर हमारे पास 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं दूसरी गाड़ी को आते हुए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह प्लेस कम है। इसीलिए तो कुछ गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ करके हमारी प्लेस होती हैं। 10 गाड़ियाँ हम अपलाइन पे रखते हैं, 10 गाड़ियाँ हम प्लेस करते हैं, 10 गाड़ियाँ हमारी स्टेशन बिल्डिंग के सामने खड़ी होती हैं। फिर ये सारी बन करके हम यार्ड के सामने खड़ी करते हैं। अगर यार्ड में जगह नहीं होती तो हमारी स्टेशन बिल्डिंग के सामने आके तैयार होती है, TXR वाले तैयार करते हैं इसको। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। वालेकुम अस्सलाम। कुछ इस तरह से दोस्तों रात का मंज़र नज़र आ रहा होता है मुगलपुर रेलवे स्टेशन पर। सामने ऑफिस में लाइट नज़र आ रही है और कुछ स्टाफ यहाँ पर है। तो फरहान भाई से भी जान लेते हैं। हाँ जी फरहान भाई। हाँ जी, आप बता रहे थे कि आप यहाँ साथ गली में क्रिकेट भी भाई खेला। अब तो आप रात कर दिया आपने, अब तो नजर नहीं आएगा। हमने क्रिकेट यहाँ खेली है दोस्तों, यहाँ पर बहुत हमने टाइम गुजारा है मुगलपुर स्टेशन के ऊपर। और हमारा घर भी यहाँ साथ ही था, लेकिन अब अंधेरा हो गया, हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। एनीवेज हम उस एरिया में हैं जहाँ पर कि मैं बचपन सारा मेरा गुजरा है और यहाँ पर जवानी तक हम पहुँचे, हमारे वाले साहब जब थे। तो बड़ा अच्छा लगा आके अपना इलाका दोबारा देख के यादें ताज़ा हो गई, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। क्रिकेट हम रोड के ऊपर ही खेला करते थे और ये रोड सामने है और यहाँ साथ ही अब ये देखें, ये जो रोड है आपको नज़र आ रही है, इस रोड के ऊपर हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो अच्छी बातें थी, अच्छे वक्त थे। क्या बात है। अब तो खैर हम यहाँ नहीं रहते, लेकिन हमारे दिल में अभी भी मुगलपुरा और रेलवे हमारे दिल में रहती है दोस्तों। हमें याद रखा करें, रेलवे को याद रखा करें, सफ़र किया करें। जो रेवेन्यू होगा तो रेलवेज़ में रज़ा भाई जैसे लोग जो हैं उनको भी टाइम पे सैलरीज मिलेंगी तो और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। दोस्तों मुगलपुरा नहर चौक पर खड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रौनक वाला इलाका है और यहाँ पर बड़े मशहूर है दाल चावल। वो खाने के लिए आज हम VIP रेस्टोरेंट में आए। हाँ जी फरहान भाई, क्या मंगवा लिया ये? यही तो खाने की चीज़ है।
क्या है ये दाल चावल मंगवाए हैं। अच्छा पे बैठे हैं दोस्तों। आज हमारे पास मुगलपुरे का प्लान था, हम कहीं जा नहीं सके। आजकल 2-3 व्लॉग से हम जरा ना ढाबों पे ही खा रहे हैं। तो आज हम ढाबे पे चाय पीने आए थे, वहाँ भाई ढाबा नहीं है वीआईपी है रेस्टोरेंट है। चाय पीने आए थे शक्कर वाली और साथ में ये दाल चावल आए हैं दोस्तों, और बहुत ही टेस्टी है। अभी आपको दिखाते हैं, रजा भाई आपको इसका टेस्ट करवाएंगे ये कैसे आला किस्म के है। आए रजा भाई, आज शुरू हो जाए। आगे बढ़ो। ये हाय देखो हाय। दोस्तों, ये दाल है और इसमें सलाद और रायता उन्होंने उसके ऊपर ही दाल चावल नहीं है, दाल के अंदर चावल है। दाल के अंदर, और वो नीचे भी ज्यादा दाल- हो गए। उसने नीचे भी दाल डाली है ओहो। उसने, यानी कि पहले दाल, यानी कि उसने उसको मैरिनेट कर दिया चावलों को दाल, हल्का फुल्का सा। मैं भी दोस्तों इनके साथ ही आज टेस्ट कर रहा हूँ। हम एक ही प्लेट में दोनों भाई, इकट्ठे खाने से मोहब्बत बढ़ती है, तो हम मोहब्बत बढ़ा रहे हैं एक ही प्लेट का। आपको दिखाते हैं दाल चावल मुगलपुरे की दाल चावल। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਥਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ और दोस्तों साथ ਓਏ ਵੇ ਪੱਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ शक्कर ਪਈ की चाय दी है यहाँ पे। ਨਹੀਂ वो ही आपको दिखा। ਚੋੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਪਈ वो असल में कुछ कम थी, तो इसीलिए हमने कहा कि यहीं से ट्राई कर लें। इसके मशहूर चावल है ये। हाँ, ये ओ मोहब्बत घाटा हो गया चौक से और चोर पे समझ आए किसी पर भी आ जाए, दोनों एक ही जैसे। लाइट से खाना था हमने कहा खा रहे, और बाकी ही लाइट है, उन्होंने सफ़र भी करना हो तो भी चल जाएगा। और हमारा जो है ना उसके बाद फिर शक्कर की चाय आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारा भी लोग आपको पता है खाने के बिना तो खाने हमारा गुजारा नहीं। और भूख भी हल्की थी, तो इसीलिए हल्का फुल्का सा हल्की फुल्की भूख में हल्का हल्का फुल्का दाल दाल चावल। चावल मोगलपुरा बोल से लाइट खा। तीन बच्चियां एक चलेगी इस्लाम ये तो चूहा जड़ा माशाल्लाह और यकीन दोस्तों ऑनेस्ट रिव्यू ना उन्होंने निकी है, बनाई, बहुत ये अच्छा निकी टेस्ट है, है। बहुत ही मुनासिब किलो। आपको ये मैंने ना उन्हें रुकना नहीं दिया चाय भी आ गई शक्कर वाली, और पर रंग भी उसका क्या बात। फरहान भाई और दाल डलवा के लिया है। खाने वो भी खा लो आगे। और दाल चिकन वाली है, बहुत ज़बरदस्त। लो जी दोस्तों, ये रजा भाई केक रस चाय के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। चाय इनको बहुत पसंद आई है, और ये देखें ये शक्कर वाली चाय के साथ और केक रस अच्छा, मेरी आदत है कि मैं अक्सर चाय के साथ कुछ ना कुछ खाता हूँ, बिस्किट या केक रस लाजमी खाता हूँ। तो आज मिल गया आपको। दोस्तों ये देखिए अंबार लगा हुआ है बिस्किट्स का और केक रस का। तो रजा भाई ने कहा हम ये एंजॉय करेंगे। चाय बताएं जी कैसी है? चाय मैंने सिर्फ लिया, अच्छी बनी है। अच्छी चाय बनी हुई, आपको अच्छी शक्कर लगी? स्ट्रॉन्ग, बेहतरीन। मैं दोस्तों वैसे ज़्यादा मीठे वाली चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन आज शक्कर वाली चाय है तो हमने कहा एंजॉय करना। ले जी, हम फिर एंजॉय करते हैं चाय। ये मेरी पड़ी है, ये रज़ा भाई की है, और फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जनाब मुगलपुरा रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं वापसी रेलवे स्टेशन की तरफ। एंड हमने वैसे पहले ही कर दिया था, लेकिन अब दोबारा एंड कर रहे हैं। वो यूँ कि फरहान भाई के जो अचानक से प्लान बना कि हम दाल चावल खा लेते हैं, तो दाल चावल खाने से बड़ा स्वाद आ गया, स्वाद। और अचानक प्लान था, और फरहान भाई को भी इनके कज़न ने बताया था कि ये बड़े टेस्टी होते हैं, आप कभी यहाँ से भी ट्राई करें। हमने ट्राई किए, बहुत अच्छे दाल चावल थे, चाय थी, और मुझे भी पसंद आए, फरहान भाई को भी पसंद आए। और फरहान भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जनाब बस यही है कि मोहब्बतें हैं दोस्तों, खाना पीना तो अपन चलता ही रहता है, मोहब्बतें रहनी चाहिए। बहरहाल आपको पॉइंट हमारे दफ़ा कोई ना कोई नया दे ही देते हैं। इस बार ये था, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बाकी हमने जो बात की थी इंशाल्लाह हम लोग एक दो सरप्राइजेस आपको देंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। और फरहान भाई का भी बहुत शुक्रिया, फरहान भाई ने टाइम दिया, डायरेक्ट ऑफिस से आए और मेरे कहने पर ये अचानक तैयार हुए मुगलपुरा जाने के लिए। हमारी मोहब्बतें आप और उसकी वजह से एक अच्छा प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। तो फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में और किसी नई जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।